नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। साईं बाबा स्थापना के 20वें वर्ष पर हुआ भव्य अभिषेक एवं समरसता भोज। उमड़ा आस्था का जन सैलाब। ब्यूरो एजाज अहमद के साथ मोट सरफराज। बलिया मनियर कस्बे के बहेरापार स्थित साईं बाबा मंदिर में स्थापना के 20वें वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य पूजनोत्सव, अभिषेक एवं समरसता भोज का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नेत्रोपाल ददन पाठक जगमाना था। ब्यूरो एजाज अहमद के साथ वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान साईं बाबा के अभिषेक एवं महाआरती से हुआ। पूरे दिन मंदिर परिसर में बद्दौर समेत भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा तथा क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य पुरोहित ददन पाठक द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ साईं बाबा के अभिषेक, पूजन एवं महाआरती से हुआ। पूजन के बाद विशाल समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे तथा आसपास के गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य यजमान एवं उमा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रोशन सिंह चंदन ने बताया कि वर्ष 2006 में बहेरापार के उत्तर तोला महा के था। एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के, अच्छे सोच के, सभी जात धर्म को एक साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति। एक चीज सामने आ रहा है, आप लखनऊ विधानसभा से चुनाव की तैयारी भी किया जा रहा है, क्या ये इस पे कहेंगे आप? देखिए, ये तो हकीकत है। 2027 विधानसभा चुनाव स्वर्गीय श्री उमाशंकर सिंह जी के परिवार से चुनाव लड़ा जाएगा और विधानसभा में आवाज गूंजेगी मनियर की धरती से और स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी के परिवार से। यह मैं वादा करता हूं और यह मैं अपने सभी अभिभावकों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, यहाँ जितने भी बैठे हैं और जो भी मेरे अभिभावक हैं। और मैं यह आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि निश्चित ही मनियर की गूंज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2027 में गूंजेगी, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। सर, एक चीज भी और आ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांत प्रदेशों में जो है आप अपने बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ, मुख्यमंत्री के तक के लोगों के यहाँ आप जाकर के मिलते जुलते रहते हैं, क्या इस पे कहेंगे? ये जो भी चीजें हैं सब हमारे अभिभावक का ही आशीर्वाद है, सब हमारे भगवान रूपी पिताजी का आशीर्वाद है और हमारे वर्तमान में जो अभिभावक है उनका आशीर्वाद है कि मैं देश के विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न प्रदेशों की हस्तियों से भी कहीं से न कहीं से संबंध है, कहीं से न कहीं से संपर्क है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अभिभावक का आशीर्वाद है। अंतिम सवाल है सर, आप एक धार्मिक कार्य कराने के साथ साथ एक धर्म सोच से भी आप जुड़े हुए हैं, आप एक गौरक्षक भी हैं, पूरे प्रदेश देख रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पशुओं को जो है आवारा के रूप में जहाँ भी देखते हैं, भूखे रूप में गाड़ी रोक करके तुरंत उनकी खाने की व्यवस्था कराते हैं। ये कब से है आपके विचार, आप कब से है मन जो इस तरह के पुण्य काम में जो है आप भाग लेते हैं? देखिए, यह कार्य तो मैं पिछले 25 से 30 सालों से कर रहा हूं, लेकिन लखनऊ में 2017 से और आज तक लगातार आप अभी 28 अप्रैल को भी देखे होंगे कि गौशाला में मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है 28 अप्रैल को, और प्रत्येक वर्ष गौशाला में हजारों गायों को चारा और फल मैं वितरित करता हूं। और प्रतिदिन आज भी जो है हमारे दरवाजे पर
जो भी गया है, उमेश भैया गए हैं, भैरव सिंह गए हैं, या अन्य जो भी लोग गए हैं, भैया भी लोग गए हैं, आज भी आप देखेंगे तो कम से कम 1 दर्जन से अधिक श्वान पशु सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 टाइम, 3 समय जो है फिक्स है, उन लोगों को भोजन कराता हूँ मैं अपने पैसे से, न कि किसी के पैसे से। 3 टाइम ये फिक्स है। और गाय माता भी जो है, ये देखिए, गाय माता भी हमारे दरवाजे सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, वो भी जो है कम से कम 1 दर्जन से अधिक। उसके बाद जैसे 6 से 7 के बीच में मैं श्वान पशुओं को भोजन कराता हूं, उसी समय प्रभु की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से पक्षियां भी जो है, कौवे, पक्षी, ये सब भी जो है आ जाते हैं। उन लोगों के लिए भी मैं अलग से बर्तन रखा हूं, उसमें भी जो है मैं एक में भोजन डालता हूं, एक में पानी डाल देता हूं। क्या मजाल कि श्वान पशु उन पक्षियों को जो है छेड़ते हैं, नहीं छेड़ते हैं। श्वान पशु भी बैठे रहेंगे और पक्षियां भी खा लेती हैं, खाकर अपने आप चले जाते हैं। और यह सब प्रभु की माया, सब हमारे पिताजी की माया। आज के कार्यक्रम का संदेश क्या देना चाहते हैं? बस संदेश यही है कि प्रभु साईं बाबा का यही मूल मंत्र है कि सबका मालिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और सभी लोग आपस में समरसता रूप में रहें, कोई किसी से मनसता न करे, यही मेरा मंत्र है। थैंक यू। जो दूध को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, उनके जीवन में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अमृत तो नहीं देखे हैं, लेकिन बचपन से जो गौओं के दूध का हम लोग उपभोग किए, इससे हमारे जैसा आदमी तो महसूस करता है कि दुधारू तो माने भैंस भी है, दुधारू ऊंट भी होते हैं, दुधारू बकरी भी होती है, लेकिन जितना पवित्र अमृत के समान गौ का दूध होता है, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में जो उसका महत्व है, इतना मैं समझता हूं कि किसी दुधारू जानवर का महत्व नहीं है। इसलिए समाज के लोगों का ये पुनीत धर्म है ताकि हमको दरवाजे पर गाय रखने की आदत डालनी चाहिए। जब गाय रखेंगे तभी तो सेवा करेंगे। गाय का मूत्र, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि कैंसर जैसे भयंकर रोग का निदान जो है वो गोमूत्र से किया जाता है। पाचन क्रिया किसी के गड़बड़ हो, किडनी गड़बड़ हो, हार्ट बुरा असर हो, तो ये गोमूत्र के माध्यम से जो है किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है। सर, एक चीज़ है, आज जो कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे और आपके बीच जो है चंदन जी बैठे हैं, जिन दिनों से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, इस पे 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ। चंदन सिंह का जन्म मनियर में हुआ है और बलिया जनपद में ये मनियर की धरती बहुत आध्यात्मिक और राजनीतिक शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत उपजाऊ धरती है। हम लोग के पहले हम लोग जो अपने ही खानदान के लोग या अन्य भी वर्ग में बहुत से ऐसे लोग इस धरती पर पैदा हुए। लंबे समय से यहाँ मतलब बलिया जिला की राजनीति पर वर्चस्व रहा है। यहाँ कई लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, यहाँ मनियर के सुनारायण से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, जवाहर से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, शीतल से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, बजरंगी सिंह को अवसर मिला। इसके बाद यहाँ पर निर्भय नारायण सिंह 3 बार एमएलए रहे, राजाराम सिंह एमएलए रहे। इसके बाद हम लोग के पड़ोसी हरे राम सिंह जमुरिया पश्चिमी बंगाल में टीएमसी से विधायक रहे, मार्कंडेय सिंह विधायक रहे, श्री भगवान पाठक जी विधायक रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस नगर पंचायत में अनेक लोगों को विधानसभा में
या उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा करने का अवसर मिला है। तो हमारी शुभकामना है। चंदन सिंह तो हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग के पारिवारिक गहरा संबंध है। तो हम परशुराम बाबा से, नौका बाबा से ये जरूर विनती करेंगे कि जो आपके अंदर गौ सेवा, गायों की रक्षा करने के लिए जो आपने संकल्प लिया है, आने वाले भविष्य में आप देश प्रदेश में गौ की रक्षा करने में कामयाब हो, ये हमारी शुभकामना है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हम लोग का दल अलग है, संबंध राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग संबंध है, लेकिन गुरु होने के नाते, शिक्षक होने के नाते ये जरूर मैं कहूँगा कि हमारे परिवार के, हमारे बीच का एक लड़का अगर मनियर से उनको अगर लखनऊ की धरती पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित है, तो हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामना है कि जो मनियर की परंपरा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, उस परंपरा को चंदन से आने वाले भविष्य में कायम रखेंगे। और जिस दिन ये मेले होंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जन्मभूमि का ये गौरव सम्मान जो है प्रदेश स्तर पर विख्यात होगा। थैंक यू सर।